everyone, Jai Shri Krishna. So we are back with the new video. Yes, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ. I always used to say we are back. Yes, because I just make myself complete with you all. तो हमारी एक कम्युनिटी है जिसे मैं खुद से अलग नहीं समझती हूँ. That's the reason I use we are the back. Okay, so let's start with our topic. And the topic is about how to become love magnet. आप कैसे लव मैग्नेट बन सकते हैं, कैसे आप सब लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं कि सभी लोग आपसे प्यार करें. आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, एवरीवन, सभी लोग. Specifically, I want to mention here, there are so many people who just always get confused in their life कि उनके जो पार्टनर्स हैं वो उनसे दूर जा रहे हैं. रीज़न क्या है? रीज़न उसका ये है कि आपने स्पेस देना ही बंद कर दिया है. आपने पूरी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान किसी को बना लिया है वो उस दूसरे इंसान को बना लिया है, जबकि यूनिवर्स को ये पसंद ही नहीं है. उसे आप पसंद है क्योंकि आपको यूनिवर्स ने बनाया है, और जब यूनिवर्स ने जिसे बनाया होता है वो अपने आप में एक स्पेशल पर्सन है. अगर यूनिवर्स ने एक लिविंग बीइंग बनाकर भेजा है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो कोई ह्यूमन है, चाहे वो कोई भी है, इट्स मीन वो इम्पॉर्टेंट है. तो जब वो अपनी इम्पोर्टेंस आप किसी और को दे देते हैं तो यूनिवर्स को वो अच्छा नहीं लगता है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो गलत आने लगता है. आई हैव सीन सो मैनी पीपल in life where I have seen that they are just maintaining distance from their partner after time, and they are having a good relationship. And also I have seen those people too who are just willing to chase their partners and they are just getting far from them. ऐसे लोग जो अपने पार्टनर से एक हेल्दी डिस्टेंस एक टाइम पर मेंटेन करते रहते हैं, उनके रिलेशंस अच्छे चलते हैं. ऐसे लोग जो अपने पार्टनर्स के पीछे पड़े रहते हैं, पड़े ही रहते हैं, अपनी लाइफ के सारे काम भूल चुके होते हैं, उनके रिलेशन अच्छे नहीं चलते हैं. क्योंकि जो आप होते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं. कोई भी ऐसा इंसान हमें पसंद नहीं आता है जिसके पीछे हम पड़ जाएं. आप जनरल सोचें, आप हैं, आपके पीछे कोई पड़ जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा. आपको लगेगा कि इसकी लाइफ में क्या खुद के लिए कुछ टाइम ही नहीं है कि अपनी चीज़ों को टाइम दे. किसी को भी इतनी वैल्यू नहीं देनी है कि वो हमारे सर पे यहाँ पे चढ़ के बैठ जाए. किसी को भी नहीं देनी है. देनी है तो खुद को दीजिए, या उन्हें दीजिए जो आपके लिए वैसे ही फील कर रहे हैं. और खासकर व्हेन इट कम्स टू आवर पार्टनर, तो एक कहते हैं ना हेल्दी डिस्टेंस, वो बहुत ज़रूरी है. आप मैग्नेट को देखिए, जब वो जिस भी तरीके के थॉट्स आते हैं वो जैसे ही पास में आएगी वो खुद को अपने आप एक दूसरे की तरफ खींचेंगे. राइट, खींचते हैं वो एक दूसरे को. लेकिन अगर दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं, एक जा रहा है ऐसे और दूसरा घूम गया ऐसे, अब इन्हें चिपकाइए, ये आएंगे ही नहीं पास में, ये दूर ही दूर भागेंगे. तो इस मैग्नेट को अगर इस तरह से काम कराना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, खुद की चीज़ों पे काम करना होगा, और कुछ टाइम के लिए जो भी चीज़ें चल रही हैं उसे भूल जाना होगा. किसी से पूछो भी मत क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. कोई प्रॉब्लम हुई, आपने एक बार समझाया, आपने 2 बार समझाया, आपने 3 बार समझाया, इट्स इनफ. बहुत बार समझाया, फिर वहाँ से निकल जाओ. अगर चीज़ें मेंट टू बी होंगी तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये यूनिवर्स है ना, एक ऐसी सुप्रीम पावर है जो हमसे ऊपर है, जिसे सब पता है हमें कब क्या चीज़ किस टाइम पे देनी है. वक्त से पहले किसी को भी कुछ नहीं मिलता है, तो हमें कैसे मिल जाएगा? हमने यूनिवर्स में अपना लेटर बॉक्स डाल दिया है. उन्हें जब भी रिसीव होगा और पूरे अलाइनमेंट के साथ रिसीव होगा, वो चीज़ें बन जाएंगी और चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी. अगर काम करना है तो अपने ऊपर कीजिए, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए.
अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिए। आप खुद को कैसे एक बेहतर इंसान बना सकते हैं वो बनने की कोशिश कीजिए। आप देखिए आपका पार्टनर आपके पास पीछे 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 भागता चला आएगा। ये ना एक ह्यूमन टेंडेंसी है। आप जिस चीज़ के पीछे जितना भागेंगे वो आपसे इतनी ही दूर दूर भागेगी। और आप एक बार उसे छोड़ दीजिए कि बस ठीक है, अगर होना होगा तो हो जाएगा। आप देखिए वो चीज़ें वैसे ही अलाइन हो जाएंगी और आपके पास आ जाएंगी। और आप ये सोचेंगे कि जब मैंने इतनी कोशिश की तब तो ये कुछ हुआ नहीं, और अब मैं आराम से बैठी हुई हूँ, अब मैं इस बारे में सोच ही नहीं रही हूँ। नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई ओन थिंग्स, देन थिंग्स आर जस्ट वर्किंग ब्यूटिफुली एंड दे विल फॉल ऑन अ प्लेस विदाउट एनी एफर्ट्स। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि हम खुद की चीज़ों में फोकस करने लगते हैं, हम खुद बहुत अच्छी वाइब्रेशंस में होते हैं। अब जब होता क्या है, आप खुद रोते रहते हो, खुद डिप्रेशन में हो, खुद किसी से किसी के लिए बैक कर रहे हो कि मेरी लाइफ में आ जाओ, ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। वो भी कोई भी इंसान किसी रोते धोते इंसान के साथ नहीं रहना चाहता, वो चला जाता है। इसलिए सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्स के चाइल्ड आप हैं, तो वो आपको खुश देखना चाहते हैं। तो पहले खुद खुश हो जाइए, अपने आपके सराउंडिंग एक ऐसा ऑरा बनाइए कि वहाँ पे सिर्फ हैप्पीनेस रहती हो। जब आपके सराउंडिंग हैप्पीनेस रहेगी तो सारी लोग, सारी चीज़ें आप ही के सराउंडिंग आएंगी। फिर किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। पीछे आप नहीं भागेंगे, पीछे वो लोग आएंगे आपके, और फिर आप आगे आगे, वो आपके पीछे पीछे। ऐसा करना है ना? तो इसलिए अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, सीधे बात कीजिए। किसी की क्या ज़रूरत है? आप कम हैं क्या खुद के लिए? कोई कम नहीं होता, ठीक है? तो अब से हमें खुद के ऊपर काम करना है, खुद की चीज़ों का अपना टाइम टेबल बनाइए। आप देखिए, मेरे समझ में नहीं आता इतना टाइम कैसे होता है। आप अपनी चीज़ों के लिए टाइम टेबल बनाइए। कुछ दिन बहुत मेहनत पड़ेगी, खुद से अफर्मेशन दीजिए खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है? डिप्रेशन की बातें किसी से नहीं करनी। और एक चीज़ जो बहुत मेन है, ये रोने धोने वाले गाने, ये रोने वाली वीडियोस, ये सब चीज़ें नहीं देखनी। रोने वाली शायरीज, ये इनडायरेक्टली आप विजुअल एड्स से ना अपनी चीज़ें और जल्दी अट्रैक्ट करते हो कि पहले ही लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ऊपर से गाने भी ऐसे ही सुन रहे हैं कि मैं तो फिर भी तुमको चाहूँगा। अरे क्यों चाहूँगा भाई? इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा प्लेनेट है, नहीं ठीक है, नहीं बन रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जिसने यूनिवर्स है, इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, इतनी बड़ी दुनिया, एक इंसान नहीं मिलेगा आपको। अपनी सेल्फ वर्थ इतनी गिराने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। जो आपके लिए बना होगा ना, वो कहाँ से चल के आएगा, बस आ जाएगा, लेकिन आएगा तभी जब उसका टाइम होगा। तो इसलिए लव मैग्नेट बनना है तो पहले वाइब्रेशन हाई करनी पड़ेगी। खुद प्यार बन जाइए, खुद प्यार हो जाइए, खुद से प्यार कीजिए, प्यार ही प्यार आएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।